अगर हमारा 210 रुपये का लोन होता तो हमें 121 एज एन इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती। अगर लोन हमारा होता 1 रुपीज का तो हमें कितना पे करना पड़ता? बट हमारा लोन कितने का है? फिर घूम फिर के आना वहीं पे ही, बट इतनी कैलकुलेशन से बच जाएगा। क्लियर है? सिर्फ 2 स्टेप्स हैं ये। 3 स्टेप तब होंगे जब 3 साल का पीरियड आ जाएगा, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट करनी है। फिर क्या करना है? स्क्वायर के बाद थर्ड स्टेप क्यूब। पहले एक वैल्यू लिखनी है, फ्रैक्शन, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब। 3 से ज्यादा इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी, आ जाती है तो पावर 4। फिर आएगा नहीं वैसे। क्लियर हुआ है क्या किया? यस पक्का? यस। मतलब याद रखना करना क्या है। सिंपल सा स्टेप है, पहले फ्रैक्शन वैल्यू बनाना है, फिर स्क्वायर कर देना है, दोनों इंस्टॉलमेंट्स को सेव करते हैं। इंस्टॉलमेंट सेव करेंगे, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे करते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक। अगर 210 लोन होता तो हर इंस्टॉलमेंट बनती 121, ठीक है। अगर इतना लोन होगा तो इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी? यूनिटरी मेथड। क्लियर? यस। हो गया क्वेश्चन? आपकी वजह से मेथड कौन सा होगा? बोलो, नोट कर लिए थे? यस सर। चॉइस आपकी है, आपको जो इजी लगता है वो लगा। मैं ये कोशिश नहीं कर रहा कि यही लगा। मेरा काम है मेथड्स बताना, आपका काम है जो पसंद आए रख लो, नहीं पसंद आए छोड़ दो। ठीक है, ये तो है ही। देखो, a sum of money is borrowed. A sum of money is borrowed and paid back in 2 annual installment. A sum of money is borrowed and paid back in 2 annual installment and paid back in 2 annual installment of rupees 1440 each, 1440 rupees, 1440 each, allowing 20% compound interest, allowing 20% compound interest. Find the sum borrowed. Find the sum borrowed. तो इस बार क्या गिवन है? इंस्टॉलमेंट गिवन है, कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट दी गई है वापस, और हमें निकालना क्या है? प्रिंसिपल। अगर इक्वेशन पे पुट करोगे तो इस बार ये वैल्यू हमें निकालनी है, एक्स हमें गिवन है दोनों। क्लियर? चॉइस आपकी है, फॉर्मूला पुट करना है वैसे जैसे आपको कन्वीनियंट है। आंसर बताओ। क्या 22 रुपये? 2200। मेथड कौन सा? इक्वेशन छोटा कर दिया मैंने उससे। ये ठीक है, जो कन्वीनियंट है। जब 3 साल का जाता है फिर ये गंदा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऐसे एक वैल्यू 3 की और बढ़ जाती है। जो समझ आ रहा है वो आंसर से मतलब पेपर में जनवरी में करवाता नहीं हूँ, ये मैं रिसेंट शूट किया करवाना, पहले करवाता नहीं था। रिसेंट इसके भी 3 साल आएगा तो उसका भी मैंने पहली क्लास में बोला था कम से कम 20 तक शुरू हुआ, 30 तक स्क्वायर याद करो। उसका कारण क्या है? क्योंकि मेरे को पता हर जगह यूज होते हैं, नंबर सीरीज स्क्वायर क्यूब यूज होने हैं, ये स्क्वायर क्यूब यूज हो जाते हैं, मैथ में यूज होने हैं, इसलिए बोला 30 तक कम से कम स्क्वायर 20 तक क्यूब जाते हो, ताकि ऐसी कुछ टेक्निक्स आए तो हम कर सकें। अब तक ऐसी टेक्निक हमने पढ़ी नहीं, इसलिए हमें लगता है वो यूज नहीं हो सकती। तो जब शॉर्टकट्स करने हैं तो वो नहीं यूज होती। और स्क्वायर क्यूब क्यों कर रहे हैं बेसिकली? थर्ड आएगा क्या करना है?
चीज़ यही है, रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है, कैलकुलेशन को कट शॉर्ट करके सीधा लिख दिया जाता है। आपको लगता है शॉर्टकट है यही, इसी की डेरिवेशन से ये चीज़ें बनती हैं। शॉर्टकट कोई आसमान से थोड़ी टपकता है, डेरिवेशन को कट शॉर्ट किया जाता है, फॉर्मूले में ड्राइव कर दिया, कॉन्सेप्ट बना दिया, तो ऐसे करते स्टेप्स। यार यहाँ पे भी वही रहेगा, कुछ था पावर 1 थी, फिर उसका स्क्वायर करो, फिर उसका आगे इसके साथ क्यूब करोगे, यहाँ पे भी वही करो। क्यूब से ज़्यादा तो नहीं आएगा। अगर आ भी जाएगा तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो वहाँ भी तो करना ही पड़ेगा, बात तो वही है। ठीक है, आएगा नहीं से। आंसर आया सभी का? यस सर। सभी का 2200 आ गया? सर ये शॉर्ट ट्रिक से बता दो। मैं दोनों से बता रहा हूँ। इस बार हमें क्या गिवन है? यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, p निकालना। p इज इक्वल टू 1440 अपॉन 1 प्लस 20 अपॉन 100 पावर 1 प्लस 1440 1 प्लस 20 अपॉन 100 पावर 2। सॉल्व कर लोगे ना? सॉल्व करोगे p आ जाएगा। ठीक है, जरूरत है मेरे करने की, पक्का हो जाएगा। कहते हो कॉपी लिख देता हूँ फटाफट। यही आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। वो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को पता है 10 मल्टीप्लाई करना इजी है रादर 5। अब कहाँ कटिंग करनी है कहाँ नहीं करनी वो भी आप पे है। अगर इसमें कट कर दूँ तो 6/5 5 ऊपर के मल्टीप्लाई होना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना तो यहाँ पे। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, बड़ी लग रही है ना इसलिए। देखने में बड़ी लगती है तो बराबर दे नहीं बड़ी लगेगी। पॉइंट सा समझा, समझ आ गया कैसे करना है? आंसर आ जाएगा 2200 सारी कटिंग करके। अब आते हैं शॉर्टकट। फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? वहाँ पे आपके 6/5 आना है ना? यहाँ पे भी क्या बनना है? 6/5 भी बनना है। कि अगर 5 रुपये का लोन लिया होता तो वापस कितने करने पड़ते? 6, क्योंकि 1/5 है, हर 5 रुपये के ऊपर 1 रुपये क्या लगेगा? इंटरेस्ट। सेकंड स्टेप स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो अगर 25 रुपये लोन अमाउंट होती तो हमें 36 रुपये वापस करने पड़ते एज एन इंस्टॉलमेंट। दोनों इंस्टॉलमेंट क्या करनी है? इक्वल। इसको भी क्या करेंगे? इंटू 6, इसको भी क्या करेंगे? इंटू, यहाँ पे आ गया 30, यहाँ पे क्या आ गया 36। इंस्टॉलमेंट दोनों इक्वल कर दी। टोटल लोन अमाउंट कितनी आ गई हमारी? 55 रुपीज लोन अमाउंट होती तो हर इंस्टॉलमेंट हमारी कितने की होती? 36। अब हमारी इस पर लोन अमाउंट है कितनी? लोन अमाउंट गिवन है 1440। सॉरी इंस्टॉलमेंट गिवन है 36 इंस्टॉलमेंट हमारी है। कितनी इंस्टॉलमेंट है? 36। होनी कितनी चाहिए थी? 1440 निकाल सकते हैं इसको? कितना आएगा? कर लो। 12 की डिफरेंस कट जाएगा। 12 3 सा 12 सा 40 आ गया। ठीक है, इसको भी 40 कर दो। कितना आएगा? इंस्टॉलमेंट में गिवन है 36 रुपीज, जो कि एक्चुअल है 1440, यानी कि इंटू 40 हो रहा है। इसको भी इंटू 40 कर दो, वो हमारी लोन अमाउंट। ठीक है, या फिर यूनिटरी मेथड लगा लो कि 36 रुपीज इंस्टॉलमेंट है तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होना चाहिए था? 55। इंस्टॉलमेंट 1 रुपीज होगी तो कितना होना चाहिए था? 55/36। अब इंस्टॉलमेंट कितनी है हमारी? प्रिंसिपल कितना होना चाहिए था? 12 120 था, 12 3 था, 3 1 था, 340 था। जैसे मर्जी कर लो, आना रही है। क्लियर है? वेट ही करना उसके बाद जो मेथड इजी लगता है लगाते हो। क्लियर? कैलकुलेशन मैथमेटिक्स भी इसमें इजी रहेगी, उसमें करनी पड़ेगी। है दोनों सेम मेथड। वहाँ पे भी 6/5 आ रहा था, यहाँ पे भी 6/5 आ रहा था।
वहाँ पे स्क्वायर क्यूब कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का। A sum of money is borrowed। मैं तो पूरा क्वेश्चन सिंपली चीजें बताता हूँ। इंस्टॉलमेंट है 1694, दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको वापस करना है। ईच इंस्टॉलमेंट इज 1694, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। आपको प्रिंसिपल बता दें, दो इंस्टॉलमेंट है, दोनों इंस्टॉलमेंट कितने की है? 1694 की। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, फाइंड प्रिंसिपल। में है बी क्यू, कौन सा मेथड है? कारण 2940 आ गया 2940। शॉर्टकट कौन कौन लगा रहा है? और शॉर्टकट बाकी सभी फॉर्मूला लगा रहे हो? रेट्स पर कितना है? फ्रैक्शन क्या बनेगी? अगर 10 रुपए लोन है, 11 इंस्टॉलमेंट, स्क्वायरिंग 100, टोटल लोन अमाउंट, इंस्टॉलमेंट, बट हमें इंस्टॉलमेंट कितनी की मैंने? 16। मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू हमें गिवन है 1694। कटिंग करके बता सकते हैं क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 11 पे काटो, 121 2 3 से कटाई करते हैं। 11 पे कटेगा 11 11 होगा, यहाँ पे आएगा 11 1 5 4, फिर कटेगा ये 14 पे, यानी कि इंटू 14 हो रहा है। इसको भी इंटू 14 करें वो आप काम करें। 210 इंटू 14 करना, 210 इंटू 10 2100, 210 इंटू 4 840, 2100 प्लस 840 सब यू क्लियर है? एस आई एंड सी आई